इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हौसला, शिद्दत, हसरत, उम्मीद और जतन, ये सारे शब्द जब अपने असल अर्थ के साथ रगों में लहू की तरह बहने लगे तो जुनून पैदा होता है। इस जुनून के दाखिल होते ही इंसान नाम से आजाद होकर सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून से पहचाना जाता है। पत्थर भी पिघलते हैं, इरादे गर पक्के हों, मंजिलें चूमती है कदम, गर वादे दिल के सच्चे। पटना के कन्हैया सिंह अब नाम से आजाद हो चुके हैं और इनका जुनून ही अब इनकी पहचान है। इनके इसी जुनून का प्रतिफल है बिहार का प्रतिष्ठित संस्थान विजन क्लासेस। वो संस्थान जो सालों से इंजीनियर बनने वाले छात्रों के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर रहा है। हजारों छात्र यहां से शिक्षा पाकर अपनी मंजिल को पा चुके हैं और उनकी उड़ान को पंख देने वाले करिश्माई शख्स हैं इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह इस संस्थान के संस्थापक होने के साथ साथ देश के जाने माने केमिस्ट्री टीचर भी। लेकिन कामयाबी का ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। राहों में कई रोड़े मिले तो कई चुनौतियों से भी पाला पड़ा। मैं एक दोस्त के यहाँ रहने गया, उसके फादर ने मदर ने कहा कि नहीं, यू कांट स्टे हियर। तो बड़ा पेनफुल हुआ वो लाइफ। मतलब उस दिन आपके पास पूरा सामान भरा हुआ है और जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, रूम नहीं है और आपके पास इतना पैसा भी पॉकेट में नहीं है कि आप होटल में जाके रह सकते हैं। बचपन से ही मेधावी कन्हैया सिंह का जन्म बिहार के अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुआ था। गांव में पढ़ाई का उचित माहौल नहीं था, लिहाजा इनके पिता बच्चों की पढ़ाई की खातिर आरा में रहने लगे। कभी माँ बोलबे ना कैली कि बाबू तू पढ़बा या ना पढ़बा। माँ ट्यूशन लगा दिली आ बच्चा अपन पढ़ते रहल। कभी माँ जगौले नहीं कि बाबू उठ पढ़। कन्हैया सिंह की शुरुआती पढ़ाई आरा के लाल बहादुर शास्त्री मध्य विद्यालय में हुई। आरा के ही जैन कॉलेज से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये अपने भाई मनीष को केमिस्ट्री में मदद करने लगे। रोज रात में घर में आके जो मेरे को टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे, के सिंह भैया से आके पूछता था। बड़ी आसानी और सरलता से वो सारी मेरी कठिनाई वो अच्छी तरह से समझा देते थे। अपने बड़े भाई से केमिस्ट्री में मदद से इस विषय में कमजोर मनीष की सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ हो गई और इस बात ने मनीष के दोस्तों को हैरान कर दिया कि आखिरकार अचानक ऐसी कौन सी जादू की छड़ी ने मनीष को केमिस्ट्री में इतना होशियार कर दिया। तब जाकर मनीष ने इसका राज खोला और फिर उसके दोस्तों ने भी कन्हैया सिंह से केमिस्ट्री पढ़ने की गुजारिश की और यहीं से शुरू हुआ कन्हैया सिंह के पढ़ाने का सिलसिला। मेरा एक दोस्त था पारस, वो आया पढ़ने के लिए। धीरे धीरे करते करते एक 7-8 दोस्तों का मेरा ग्रुप बन गया और हम इवनिंग में बैठ के रोज़ पढ़ने लगे। और हमको अभी तक याद है कि 1996 दिसंबर तक करीब 150 लड़कों का एक बैच बन के आरा में बैच चलने लगे। धीरे धीरे कन्हैया सिंह का नाम आरा में प्रसिद्ध हो गया। अब तो सैकड़ों छात्र उनसे शिक्षा पाने को लालायित हो गए, लेकिन उनके पास उतने छात्रों को एक साथ पढ़ाने का उचित इंतजाम नहीं था। ऐसे में अपने घर के गौशाला को ही उन्होंने क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल किया। आरा में एक अभी भी उनका स्कूल जो है अवशेष बचा हुआ है, वहीं से उन्होंने ट्यूशन शुरू की। आरा में एक सफल केमिस्ट्री टीचर के रूप में कन्हैया सिंह की ख्याति तो हो गई, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से उनके पिता नाखुश थे।
शायद उनके मन में एक ये डर था कि कहीं ये शौक उनके बेटी की जिंदगी खराब न कर दे। उनके इंजीनियर पिता की चाहत थी कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। पापा नहीं चाहते थे कि इस प्रोफेशन में आए, इस सब को लेके भैया ने एक पैसा लेना मुनासिब नहीं समझा। कन्हैया सिंह के दोस्तों को भी लगता था कि उन्होंने गलत प्रोफेशन को चुना है जो इनकी जिंदगी खराब कर सकता है। जब शुरू में कन्हैया ट्यूशन पढ़ाने लगे तो हम लोग की लगा कि ये क्या कर रहे हैं। पिता भले नहीं चाहते थे कि उनका बेटा टीचिंग करे, लेकिन नियति ने कन्हैया सिंह के लिए कुछ अलग ही तय कर रखा था। कन्हैया सिंह जो काम शिद्दत से करना चाह रहे थे, भाग्य भी उन्हें उन्हीं रास्तों पर ले जा रहा था। और फिर साल 1996 में कन्हैया सिंह के जीवन में आया नया मोड़, जब इनकी प्रसिद्धि आरा की सरहदों से पार होते हुए कोसों दूर कोटा तक जा पहुंची। और उसी साल कोटा के एक प्रतिष्ठित संस्थान से ऑफर आया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कोटा आ गए। कोटा में इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाने के दौरान इन्होंने टीचिंग का नया अनुभव हासिल किया। बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों को एग्जाम में सफलता हासिल हो, कोटा के शैक्षणिक माहौल ने इन्हें बखूबी सिखा दिया। कोटा में पढ़ाने के बाद कन्हैया सिंह अब यूपी के आगरा आ गए। वहाँ भी उन्होंने छात्रों को पढ़ाने का काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन उनके मन को अपनी मिट्टी याद आ रही थी और मिट्टी की सेवा करने की चाहत उन्हें आगरा से बिहार खींच लाई। उनके इस कदम के पीछे उनके भाई रोहित सिंह की प्रेरणा भी थी। मैं भैया के साथ ही कोटा चला गया और वहाँ से आगरा। उसके बाद हम दोनों भाई पटना आए। पटना में ट्यूशन और अभी जो विजन क्लासेज है वो इस्टेब्लिश हुआ। कन्हैया सिंह आगरा से पटना तो लौट आए, लेकिन यहाँ रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्होंने लोगों को बेहतर शिक्षा का भरोसा भी दिया, मगर शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें हतोत्साहित भी किया। डिस्टर्बेंस काफ़ी रहा, लेकिन कारवां चलता गया। पटना में इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में सुबह रोज आरा से पटना आते और शाम में फिर आरा लौट जाते। ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। बाद में कुछ पैसे का इंतजाम किया और एक घर किराए पर ले लिया। इस दौरान उन्होंने के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस खोला। शुरू में इससे कुछ छात्र जुड़े, मेहनत रंग लाई और फिर संस्थान में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई। साथ ही बढ़ती गई कन्हैया सिंह की शौक। 6 महीना के अंदर इतनी अच्छी कंडीशन में हम लोग आ गए कि पटना के रेनाउंड फैकल्टी में इनका जानने लगे लोग। और 2006 आते आते तो खैर बहुत ही बढ़िया रहा। 2008 में हम लोगों ने फिर विज़न का स्टार्ट किया और अभी तक विज़न हमारा चल रहा है। कन्हैया सिंह का नाम पटना में अब केमिस्ट्री के बेहतर शिक्षकों में शुमार हो गया। उनसे पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों की तादाद अब दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उनकी इस सफलता ने कई दुश्मन भी पैदा कर दिए। कई लोगों ने इन्हें परेशान भी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्हें मिला अपने परिवार का साथ, अपने भाइयों का साथ। और जब अपनों का साथ मिल जाता है तो इंसान कठिन से कठिन हालात पर भी काबू पा लेता है। परिवार की एकता के आगे सारी चुनौतियां नतमस्तक हो गईं। पांचों भाइयों ने मिलकर एक टीम वर्क किया और काफ़ी सक्सेस रहे हम लोग। आज जो आप देख रहे हैं ये सब पांचों आदमी का मिलके एक सर का विजन है अपना जो आगे बढ़ा। और फिर 2008 में नींव पड़ी विजन क्लासेस की, जिसका मकसद इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले वैसे छात्रों का पलायन रोकना था जो बेहतर शिक्षा के अभाव में बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख करते थे। इस संस्थान ने वैसे छात्रों को बिहार में ही रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा का भरोसा दिया। तो एक बार हम लोगों ने उसका स्लोगन दिया था। उस समय शुरुआत में हम लोग 2003 में दिया था कोटा कम्स टू पटना। तो एक लोगों को गया कि चलो भाई अब हम लोग बिहार में रहकर कोटा की पढ़ाई को पढ़ेंगे, उस सिस्टम को डेवलप करेंगे, उस सिस्टम को हम लोग देखेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो एक अच्छा मैसेज गया पटना में। 5 ईयर से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का पलायन कोटा की तरफ या अदर मेट्रो सिटीज़ की तरफ बहुत ही रुक गया और ऑलमोस्ट रुक गया। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक, स्टूडेंट्स का रिजल्ट और सेकेंड, स्टूडेंट्स के प्रति केयर। यदि दोनों स्टूडेंट्स को मिलेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस
उनको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा और वो बच्चे स्टॉप होंगे। जैसा कि मैंने सुना था विज़न के 5 गुण डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। विजन के बारे में बहुत सुना था बाहर से भी, और मेरे भैया लोगों ने भी बोला था, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं, इसीलिए मैंने विजन को चुना। बिहार के छात्रों ने कन्हैया सिंह पर भरोसा किया और विजन क्लासेस ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। फिर क्या था, एक पौधे के रूप में शुरू किया गया विजन क्लासेस धीरे धीरे वट वृक्ष में तब्दील हो गया। बिहार और दूसरे राज्यों में इसकी कई शाखाएं आज सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। पटना में फैली इसकी कई शाखाओं में हजारों छात्र अपनी उम्मीदों को उड़ान दे रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना था विज़न के 5 गुण डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इन पांचों चीज़ों को अनुभव किया और भी ज़्यादा पहले से मेहनत करने का प्रयास किया, और मुझे यकीन है कि विज़न के इस सहयोग से और इन 5 गुणों के साथ मैं अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करूँगी। विजन के बारे में बहुत सुना था बाहर से भी, और मेरे भैया लोगों ने भी बोला था, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं, इसीलिए मैंने विजन को चुना। मैंने विजन के बारे में बहुत सुना था, यहाँ के गुड फैकल्टी, टीचर्स, स्टडी पैकेजेस और डिसिप्लिन जो इस विजन को और सब इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है, इसलिए मैंने विजन को ही चुना। पटना से शुरू हुआ ये कारवां अब रांची और वाराणसी तक जा पहुंचा है। मेरा एक्सटेंशन प्लान डेफिनेटली हमने रांची और वाराणसी में खोला है, और कोचिंग में मैं लखनऊ और कोटा के तरफ अभी मैं सोच रहा हूँ। बट इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार में भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हो प्राइवेट, तो उस तरफ भी मैं भविष्य में सोच सकता हूँ कि मैं एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कन्हैया सिंह आज एक सफल शिक्षक और बिजनेसमैन के साथ साथ फैमिली मैन भी हैं। इन्होंने घर और काम के बीच तालमेल बनाए रखा है। वे काम के साथ साथ घर को भी उतनी ही तरजीह देते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा। इनके पास टाइम की बहुत कमी थी, ये फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच थोड़ी नोक-झोंक होती थी। लेकिन बच्चों के बाद ये फैमिली को भी टाइम देने लगे और हर चीज़ को सही तरीके से मैनेज करके चलने लगे। जब मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ तो मैं केसिंग रहता हूँ, जब मैं क्लासरूम में रहता हूँ टीचर रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आता हूँ तो मैं एक पति, एक पिता, एक भाई, एक बेटा, ये मैं बन के रहता हूँ, और इसी में मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। परिवार के लोग भी कन्हैया सिंह को कामयाबी का श्रेय देने से नहीं चूकते हैं। वे कहते हैं कि आज जो कुछ भी वे लोग हैं सिर्फ कन्हैया सिंह की वजह से हैं। तो काफ़ी हेल्प मिला, मतलब एक सपोर्ट और एक बड़ा भाई कहिए, पिता समान जो भी हों, जो भी हम लोग हैं शायद उन्हीं के कारण हैं। आज कन्हैया सिंह के माता पिता भी अपने बेटे की कामयाबी पर फूले नहीं समाते, यहाँ तक कि उनके माता पिता उन्हें भगवान का अवतार तक मानते हैं। आज तक का कर रहे हैं भगवाने उनका, तो अब का हम कहीं बाबू का ना करता रहो, अब कहीं के रह गई बा। कन्हैया सिंह की माँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानती है, क्योंकि बचपन में वे भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नटखट और शरारती थे। कन्हैया भैया ने ढेला फेंका और रोहित को लग गया। रोहित को लगने के बाद कपार फट गया, तो कन्हैया भैया चिंतित हो गए कि आखिर घर पर क्या, अब तो घर पर पिटाई होगी। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने रास्ता निकाला। कन्हैया भैया से हम बोले कि कन्हैया भैया चलिए, जो नाई खेल रहा है इसी को बोल दिया जाएगा। कन्हैया सिंह की शरारत सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दोस्तों के बीच भी ये खूब शरारत करते थे। इनके दोस्त आज भी इनकी शरारतों को याद कर हंसते। बचपन में हम दोनों मित्रों में झंझट हुआ था विद्यालय में, तो हमारे हेडमास्टर साहब ने हमको उल्टा करके दरवाजे पर टांग दिया था। कन्हैया और मैं बचपन में छत पर खेल रहे थे,
और खेलते खेलते आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा के पीरियड में वो धक्का दे दिए, हम नीचे गिर गए उनके घर में, और उसके बाद हमें याद नहीं है, शायद हॉस्पिटलाइज हुए थे। बचपन में शरारत के साथ पढ़ाई में भी कन्हैया सिंह का मन खूब रमता था। पढ़ाई में भी कन्हैया सिंह हमेशा अव्वल रहे। आज उनके शिक्षकों को भी इस बात का मान है कि कन्हैया सिंह उनके शिष्य रहे हैं। कभी भी शिक्षकों को उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और सभी लोग दिलचस्पी के साथ उन्हें पढ़ाते थे। We are trying to produce top 100 rank in IIT JEE, तो डेफिनेटली हमारा जो पटना होगा वो कोटा से बेहतर अपने आप हो जाएगा, और ओनली ड्यू टू द रिजल्ट्स। बेहद बिजी लाइफ के बीच कन्हैया सिंह एक्सरसाइज के लिए रोजाना वक्त जरूर निकाल लेते हैं, और यही उनके चुस्त दुरुस्त रहने का राज है। कन्हैया सिंह का मानना है कि फिट रहने के लिए हेल्दी फूड के साथ रोजाना एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का सही बैलेंस ही आपको पूरी लाइफ फिट रखेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, और एक स्वस्थ मन से ही एक अच्छी सोच डेवलप होता है। तो सही बात है कि हेल्थ इज वेल्थ, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ईच पीपल। पढ़ाने को लेकर कन्हैया सिंह के जुनून से तो हर कोई वाकिफ है। उनके दूसरे शौक भी हैं। कन्हैया सिंह एक तो कारों के बेहद शौकीन, वहीं पशुओं से भी उन्हें अगाध लगाव है। अपने पालतू पशुओं के साथ वक्त बिताना कन्हैया सिंह को खूब भाता है। इसमें उन्हें सुकून भी मिलता है। 10 से 12 घंटा आप काम करके घर लौटते हैं, तो इन पेट एनिमल के पास जाके एक सुकून मिलता है, एक सहानुभूति मिलती है, जो कि हमें तरोताज़ा कर देता है, और हम अपने थकान को भूल जाते हैं। पेट एनिमल हमारी थकान को मिटा देता है। कन्हैया सिंह के पास भले ही आज वक्त की कमी है, लेकिन अभी भी ये अपने गांव को नहीं भूले हैं। गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए गांव के लोग भी इनकी तारीफ करते नहीं अगाते। कन्हैया जी इस गांव की मदद हर ढंग से करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक मदद हो, जैसा मदद लोग चाहते हैं वैसा मदद लोग करते हैं। अगर कोई गरीब के बच्ची का शादी नहीं होता है तो उसमें भी मदद करते हैं। जानते हैं कि यहाँ के बच्चे इच्छुक है पढ़ने के लिए, उसको फ्री में वो पढ़ाते हैं और सब सुविधा देते हैं, और ये गांव उन पे गर्व महसूस करता है। इस गांव को कन्हैया सिंह के चलते इस गांव को लोग जानता है। आज न सिर्फ इनके माता पिता, शिक्षक और गांव वालों को इन पर नाज है, बल्कि शैक्षणिक समाज भी इन्हें सलाम कर रहा है। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। कन्हैया सिंह का कहना है कि इन्होंने कोई भी काम योजना के साथ नहीं किया, सिर्फ मेहनत से अपना काम करते रहे और वक्त ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते रहे। कामयाबी कदम चूमती रही। तो मैंने आपको सही कह रहे हैं, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन जिस दिन भी काम करता हूँ, जी कर काम करता हूँ, मन लगा के करता हूँ, और उसी का बेनिफिट मुझे नेक्स्ट डे मिलता है। तो यही मेरा मेन जो गुरु मंत्र है, जो हमें गुरुजनों ने सिखाया है, वो मंत्र सिर्फ मेरा यही है। अब तक हजारों छात्र कन्हैया सिंह के मार्गदर्शन में अपनी मंजिल पा चुके हैं, लेकिन जिन छात्रों को कामयाबी नहीं मिली उन्हें भी हताश नहीं होने की सलाह देते हैं कन्हैया सिंह। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कुछ स्टूडेंट सफल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट असफल हो जाते हैं, बट जो स्टूडेंट असफल हुए हैं वो अपने आप को जीवन में फेल्योर नहीं समझे। समथिंग बेटर पोजीशन, समथिंग बेटर रिजल्ट इज वेटिंग फॉर हिम। जस्ट कीप इट अप, अपने मेहनत को जारी रखें और गोल उनको जरूर मिलेगा। मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की थी, मुझे सफलता नहीं मिली, बट आज
मैं एक सफल टीचर हूँ, मुझे इस लाइन में सफलता मिली। सो समथिंग बेटर इज ऑलवेज बेटर। अब इनका मकसद पटना को कोटा जैसा माहौल देना है ताकि बिहार के छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। डेफिनेटली अभी कोटा से बेहतर बनाने का मतलब ही है कि यहाँ से जब तक ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया। लास्ट ईयर हमारा 258 रैंक आया, जो कि बिहार का बेस्ट रैंक था IIT JEE में। इस साल वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस टॉप 100 रैंक इन IIT JEE। तो डेफिनेटली हमारा जो पटना होगा वो कोटा से बेहतर अपने आप हो जाएगा, और ओनली ड्यू टू द रिजल्ट। कन्हैया सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम तो हासिल कर ही लिया है, अब वो राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह कन्हैया सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराया है, राजनीति में भी सफलता कदम चूमेगी।